हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको जर्नी विद प्रियंका। जब से असाइनमेंट्स रिलीज़ हुए हैं और स्पेशली एडमिशन के बाद से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली असाइनमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, किसी को कन्फ्यूजन है कि कौन सा सेशन चूज़ करना है, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हैंड रिटन लिखना है या नहीं, और असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, असाइनमेंट में एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे दें, डायग्राम कहाँ बनाएं, और क्या स्टडी मटेरियल को सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स देने की जगह आज एक ही वीडियो में आपके मोस्ट कॉमन डाउट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्लियर कर देते हैं। और वीडियो के एंड में एक ऐसा क्वेश्चन भी कंसीडर करेंगे जो मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूछना चाहेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला और प्रोबेबली सबसे कॉमन क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ। आपको असाइनमेंट्स के लिए रैंडम गूगल लिंक्स या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट सर्विसेज में करंट असाइनमेंट्स वाला सेक्शन अवेलेबल है। यहाँ प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड से असाइनमेंट सर्च किया जा सकता है। एमएससी ईवीएस के लिए आप प्रोग्राम कोड एमएससी ईएनवी या अपने पर्टिकुलर कोर्स कोड से सर्च कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या जुलाई 2026 एमएससी ईवीएस के असाइनमेंट्स रिलीज हो चुके हैं। सो येस, एमएससी ईवीएस के असाइनमेंट सेक्शन में जनवरी 2025 टू जुलाई 2026 सेशन की फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट बुकलेट अवेलेबल है। इस बुकलेट में हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की 3 बुक्स MEB 11, 12 और 13 के असाइनमेंट्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ असाइनमेंट मिल गया ये देखकर डाउनलोड मत कीजिएगा, वैलिडिटी ज़रूर चेक करनी है। थर्ड क्वेश्चन इज, असाइनमेंट बुकलेट कैसे डाउनलोड करें। तो ऑफिशियल असाइनमेंट पोर्टल पर जाकर MSc ENV सर्च कीजिए, फिर अपने कोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और असाइनमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से पहले 3 चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है, प्रोग्राम, कोर्स कोड और वैलिडिटी या सेशन। इग्नू के करंट असाइनमेंट पोर्टल पर भी स्टूडेंट्स को वैलिडिटी चेक करने के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट करेक्ट है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, डोंट राइट फर्स्ट, पहले वेरीफाई कीजिएगा। असाइनमेंट बुकलेट पर प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड और सेशन या वैलिडिटी चेक करिए। फॉर एग्जांपल हमारा MSc ENV फर्स्ट सेमेस्टर बुकलेट में MEB 11 के साथ असाइनमेंट कोड और जनवरी 2025 टू जुलाई 2026 सेशन ये क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रोग्राम का पैटर्न सेम नहीं होता। अभी MSc ENV फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट बुकलेट के अकॉर्डिंग ईच असाइनमेंट 100 मार्क्स का है और 8 क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या असाइनमेंट्स कंपलसरी हैं। तो येस, करंट MSc ENV असाइनमेंट बुकलेट क्लियरली स्टेट्स दैट असाइनमेंट सबमिट करना टर्म एंड एग्जाम में अपीयर करने की एलिजिबिलिटी के लिए कंपलसरी है। इसलिए असाइनमेंट को बाद में कर लेंगे वाली कैटेगरी में बिल्कुल मत रखिएगा। वी हैव टू फोकस इट नाउ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असाइनमेंट्स कितना वेटेज कैरी करते हैं। करंट असाइनमेंट बुकलेट के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स कंटिन्यूअस कंपोनेंट ऑफ इवैल्यूएशन है और फाइनल ग्रेडिंग में 30% वेटेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए असाइनमेंट्स को सिर्फ फॉर्मल सबमिशन समझना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नाउ असाइनमेंट कब सबमिट करना है। सबमिशन डेट्स सेशन और असाइनमेंट पोर्टल के अकॉर्डिंग हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए। करंटली इग्नू असाइनमेंट पोर्टल कोर्स वाइज ड्यू डेट्स शो करता है इंक्लूडिंग जून और दिसंबर टर्म एंड एग्जाम कॉलम्स। सो प्लीज़ अपने असाइनमेंट बुकलेट और करंट ऑफिशियल पोर्टल की डेट को प्रायोरिटी दीजिएगा। द लास्ट डेट टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट्स फॉर द अपकमिंग दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन इज टिपिकली 30 सितंबर 2026 और ये एक्सटेंड भी हो सकती है, बट इट्स बेटर नॉट टू वेट फॉर लास्ट मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है। हमारी असाइनमेंट बुकलेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड असाइनमेंट आपके अलॉटेड स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को सबमिट किया जाना है। लेकिन सबमिशन मोड के लिए अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर की लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम सेंटर्स में इशू स्पेसिफिक ऑनलाइन सबमिशन इंस्ट्रक्शंस, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नाउ ऑनलाइन सबमिट करना है या फिजिकली, इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। आपको अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर की करंट इंस्ट्रक्शन चेक करनी होगी। कुछ रीजनल सेंटर्स स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में स्कैन हैंड रिटन असाइनमेंट्स ऑनलाइन या ईमेल से एक्सेप्ट करते हैं, while the general program instructions में डायरेक्ट सबमिशन टू द अलॉटेड स्टडी सेंटर। सो प्लीज़ अपने स्टडी सेंटर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नाउ सबमिशन के बाद क्या प्रूफ रखना चाहिए, ये मैं पर्सनली भी रिकमेंड करूँगी। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट जो भी है वो ज़रूर प्रिजर्व कीजिएगा वेरेवर योर सेंटर प्रोवाइड्स वन। और असाइनमेंट सबमिट करने से पहले उसकी कंप्लीट कॉपी या स्कैन PDF भी अपने पास ज़रूर रखिएगा। इवन आवर असाइनमेंट बुकलेट इटसेल्फ टेल स्टूडेंट्स टू कीप अ कॉपी ऑफ द असाइनमेंट आंसर शीट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और अब एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, असाइनमेंट्स के लिए क्या यूज़ करें, A4 रूल्ड शीट या प्लेन शीट।
MSc EVS के करंट असाइनमेंट बुकलेट में स्पेसिफिकली A4 पेपर साइज़ यूज़ करने को कहा गया है, लेकिन रूल्ड या प्लेन के केस में मैं यही कहूँगी कि अपने करंट असाइनमेंट या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। सिर्फ इसलिए प्लेन पेपर मत चूज़ कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। मैंने पर्सनली दोनों टाइप के पेपर्स पर असाइनमेंट्स लिखे हुए देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सो आपका फोकस आंसर की क्वालिटी पर ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रूल्ड या प्लेन पेपर। क्या हैंड रिटन असाइनमेंट कंपलसरी है? तो असाइनमेंट बुकलेट में ये क्लियरली मेंशन है कि आंसर शुड बी रिटन इन योर ओन हैंड राइटिंग। सो टाइप्ड आंसर्स या किसी और की हैंड राइटिंग यूज़ करने की जगह अपनी हैंड राइटिंग में आंसर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवर पेज कैसे बनाएं? यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है, इंटरनेट से कोई रैंडम इग्नू कवर पेज ब्लाइंडली कॉपी मत करना। हमारी MSc एनवायरनमेंट बुकलेट एक्चुअली गिव्स अ डिटेल दैट शुड अपीयर ऑन द फर्स्ट पेज: नेम, एनरोलमेंट नंबर, साइकिल ऑफ एडमिशन, प्रोग्राम कोड, असाइनमेंट कोड, कोर्स टाइटल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट ऑफ सबमिशन। सो करंट बुकलेट का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमें यही यूज़ करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या सभी कोर्स का सेपरेट असाइनमेंट बनाना है? तो येस, ईच कोर्स हैज़ वन असाइनमेंट एंड द असाइनमेंट आंसर शुड बी हैंडल कोर्स वाइज। सो MEV 11, 12 और 13 को एक ही मिक्स्ड आंसर फाइल की तरह ट्रीट करने की जगह कोर्स वाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा आंसर कितना लॉन्ग होना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड लिमिट दी गई है देन उसको फॉलो कीजिए, बट इन केस कोई वर्ड लिमिट नहीं है देन फॉर एवरी 20 मार्क्स क्वेश्चन यू शुड राइट अराउंड 4 to 5 सिंगल साइड पेजेस। फोकस शुड बी ऑन द रेलिवेंट, complete and well structured content within the prescribed word limit. Now पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में, MSc लेवल आंसर्स को सिर्फ एक लॉन्ग पैराग्राफ में लिख देना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन को नेचर के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, लॉजिकल पैराग्राफ्स, पॉइंट्स और रिलेवेंट एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए। इवन इग्नू की गाइडलाइंस भी प्लानिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर इम्फेसाइज करती हैं। नेक्स्ट इज़ क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है? सो देखिए, फॉर 2 लाइन आंसर्स फोर्सफुल इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन तो ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग एनालिटिकल क्वेश्चंस में येस, अ गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन डेफिनेटली इंप्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। अब हमारे असाइनमेंट में ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, देन वी शुड डेफिनेटली राइट इट इन प्रॉपर फॉर्मेट, तभी तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी है? तो देखिए, हर आंसर में डायग्राम बनाना कंपलसरी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन अगर क्वेश्चन किसी प्रोसेस, साइकिल, स्ट्रक्चर, लेयर्स, फ्लो या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है और एक रेलेवेंट डायग्राम कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करता है तो डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए। बस डायग्राम रेलेवेंट और प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, सिर्फ पेज फिल करने के लिए डेकोरेटिव डायग्राम नहीं बनाएंगे। नाउ क्या स्टडी मटेरियल से आंसर्स एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं? तो माई आंसर इज अ बिग नो। IGNOU says that responses should not be in a verbatim reproduction of the self-learning material. Answers should be written in your own words. इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्स चेंज कर दें, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए फिर उसको लॉजिकली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिएगा। ये सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। नाउ क्या गूगल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? देखिए, गूगल को अंडरस्टैंडिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट ब्लाइंडली कॉपीड कंटेंट असाइनमेंट में पेश करना ये मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। प्राइमरी बेस आपका IGNOU स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट क्वेश्चंस ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या ChatGPT या कोई AI यूज़ कर सकते हैं? देखिए, AI का यूज़ अगर आप किसी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने, सिंप्लीफाई करने या ब्रेनस्टॉर्म करने या स्ट्रक्चर समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो लर्निंग टूल की तरह यूज़ हो सकता है, लेकिन AI जनरेटेड आंसर को एज इट इज़ कॉपी करके असाइनमेंट में सबमिट करना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, स्पेशली बिकॉज IGNOU's इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर योर रिस्पॉन्सेज टू बी इन योर ओन वर्ड्स। अंडरस्टैंड विद AI and then write with your own understanding. Next question is क्या assignment questions term and exam में repeat होते हैं? तो exactly same question repeat होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन assignment questions आपको कोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने और प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्प करते हैं। Working on assignments will definitely improve your writing skills and it will prepare you for the term and exam also. अगला क्वेश्चन है क्या प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स यूजफुल हैं? तो यस, एज अ रेफरेंस प्रीवियस असाइनमेंट्स यूजफुल हो सकते हैं। आप उनसे टॉपिक, क्वेश्चंस के पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट प्रीवियस सेशन असाइनमेंट को करंट असाइनमेंट समझकर सबमिट मत कर दीजिएगा। ऑफिशियल करंट असाइनमेंट सेक्शन में जो असाइनमेंट अवेलेबल है ना, उनकी वैलिडिटी चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जून 2026 वैलिडिटी वाले ही अटेम्प्ट करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाइनमेंट और PYQs में क्या डिफरेंस है? असाइनमेंट आपकी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का पार्ट है। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टर्म एंड एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न और प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। दोनों को एक ही चीज़ मत समझिए। बेस्ट अप्रोच है असाइनमेंट प्लस स्टडी मटेरियल प्लस PYQs, तीनों को कनेक्ट करके तब प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो टर्म एंड एग्जाम दे सकते हैं? तो देखिए, असाइनमेंट सबमिशन इज कंपलसरी टू बी एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जाम। सो असाइनमेंट्स को इग्नोर करना रिस्की है, असाइनमेंट्स हमें ज़रूर सबमिट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाइनमेंट मार्क्स कब अपडेट होंगे?
इसका फिक्स यूनिवर्सल टाइमलाइन नहीं है बिकॉज इवैल्यूएशन एंड अपलोडिंग टाइम सेंटर और प्रोसेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। आप रिसिप्ट संभाल कर रखिए और ग्रेड कार्ड अपडेट को पीरियोडिकली चेक करते रहिए। अगर रीजनेबल टाइम के बाद भी अपडेट नहीं होता तब आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिया बट स्टेटस नहीं आ रहा तब क्या करना है? सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। अपनी सबमिशन रिसिप्ट, असाइनमेंट कॉपी, कोर्स कोड और सबमिशन डेट को बिल्कुल रेडी रखिएगा। फिर स्टडी सेंटर या कंसर्न रीजनल सेंटर से क्वेरी रेज करिएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह भी रही हूँ कि सबमिशन प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSc EVS में प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? तो मेरा सजेशन ये है कि असाइनमेंट स्टार्ट करने की जगह पहले कोर्स मटेरियल को थोड़ा समझिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले कोर्स मटेरियल ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस को देखिएगा, रिलेवेंट यूनिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और तब आंसर को लिखिए। और अब लास्ट क्वेश्चन जो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे, क्या किसी एक असाइनमेंट क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाया जा सकता है? तो डेफिनेटली येस। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट क्वेश्चन को लेकर कंप्लीट आंसर राइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करूं कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, रेलेवेंट डायग्राम कहाँ और कैसे इंक्लूड करना है और कंक्लूजन कैसे देना है, तो कमेंट सेक्शन में अपना कोर्स कोड और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स के बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। आई होप आज के क्वेश्चन आंसर से असाइनमेंट्स को लेकर आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर हेल्प चाहिए। सो कमेंट योर क्वेश्चंस एंड लेट्स कंटिन्यू दिस MSc EVS जर्नी टुगेदर। आई होप आपने अपनी पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर दी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद रिवीजन नोट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।